हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले आज हम लोग 25 रिपीटेड क्वेश्चन जो कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको आज हम देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह वीडियो बन रही है आप लोग हमारे साथ। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? 340 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक थे? तो मौर्य वंश का शासक थे। कौन सा वंश का? मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुवादित थे? तो जैन धर्म के वे प्रबल अनुवादित थे। कहने का मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो जैन धर्म के रिलेटेड थे, यानी जैन धर्म मानने वाले थे। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था। ठीक है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश का। महान अशोक मौर्य वंश का शासक थे। अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? किस राजवंश का राजा थे? मौर्य राजवंश का राजा थे। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? बिहार में। ठीक है, आगे बढ़े। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण जो है किस काल में कराया गया था? मौर्य राजवंशों ने करवाया था। ठीक है, मौर्य काल में। काल बोलेगा तो मौर्य काल। कौन से वंश ने? तो राजवंश, मौर्य राजवंशों ने। ठीक है, मौर्य राजवंशों ने। ठीक है, सांची में बौद्ध स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख पाए हैं। इसमें वैदिक सभ्यता पढ़े हम लोग। ऑलरेडी हम लोग वैदिक सभ्यता कर चुके हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने लिंक में जाकर देखिए। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ये भी हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देखिए उसको। ठीक है, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस्य थे। तिस्य जो थे श्रीलंका के राजा थे, शासक थे। ठीक है, मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार था? तो खान पर जो है सिर्फ राज्य का अधिकार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। ठीक है, अशोक के अधिकार अभिलेख, जो अशोक के अधिकतर जो है अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ भी करने वाले हैं। तो वीडियो को जो वन लाइनर है उसको अच्छे से पढ़िए, तो आप MCQ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ नया भी MCQ देखने को मिलेगा आपको, तो MCQ भी करना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, राजनीति पर। विश्व इतिहास के एकमात्र राजा कौन थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? एक ऐसा राजा था भाई, अशोक एक ऐसा राजा थे जो युद्ध तो जीत लिए लेकिन वो विजय को त्याग दिया। ठीक है, कौन से राजा थे? तो राजा अशोक थे। ठीक है, आजकल ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसको इंगित करता है? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है किसको इंगित करता है? तो प्रगति को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? प्रगति को। ठीक है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वह वास्तविकता रूप से किस पदार्थ का नक्काशित है? वो जो है पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अपने शिलालेख द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया था? तो राजा अशोक जो थे शिलालेखों के द्वारा संदेश जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब एमसीक्यू करते हैं। देखते हैं आप लोग कितना कर पा रहे हैं। कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा आप लोग कितना कर पा रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। ग्रुप में डालिए। बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। ठीक है। उसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। सही उत्तर होगा अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो अशांति तक्षशिला में अशांति था। ठीक है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासक, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, स्वेच्छाचारी शासक, निर्देशित लोकतंत्र। सही उत्तर होगा बी। ठीक है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद आया था। इनमें से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? प्रियदर्शी के नाम से किन्हें जाना जाता था? राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर। सही उत्तर होगा राजा अशोक। ठीक है। इनमें से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से इनमें से किसकी जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एंडिज 13वें। ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पीछे हम लोग देखे हैं कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक पर यह प्रभाव कहाँ दिखाई दिया? सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी। ठीक है। किस शिला राजादेश ने अशोक के कलिंग युद्ध के हत्तोहत्त का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? कलिंग युद्ध को जो है हताहत का उल्लेख किया और उसको युद्ध त्याग करने का जो है युद्ध त्याग की घोषणा किया शिला राजादेश तृतीय 13वें। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। ठीक है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु। तो ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। ठीक है। इंडिका किसने लिखी थी? जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कम से कम 20 से 25 बार रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। मेगास्थनीज। ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया तो किस साधु से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो उसका उत्तर होगा उपगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य इनमें से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पीछे हम लोग देखें तो बताइए, आप लोग कमेंट में दीजिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, किनके समकालीन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ये भी हम लोग पीछे देखे हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो ऑप्शन है आपका ब्राह्मी लिपि, मगधी लिपि, पाली लिपि या देवनागरी लिपि। सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इनमें से कौन जो है पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसिप। ठीक है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या कनिष्क को? सही उत्तर होगा अशोक को। ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं है? वैदिक सभ्यता में भी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सही उत्तर होगा संघ के प्रति आस्था। ठीक है। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था? स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक था, प्रांतीय प्रशासक था, ग्राम प्रशासन था या नगर प्रशासन था? सही उत्तर होगा जिला प्रशासन। ठीक है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश जब समाप्त हुआ उसके बाद किस वंश ने मगध राज्य पर जो है शासन किया था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में कीजिए। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बृहद्रथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।